हेलो स्टूडेंट्स, एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर एनके शर्मा पुनः आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि आप लोगों का 28 तारीख को जो होने वाली परीक्षा है, पैट वाली पीटी वाली परीक्षा जो हो रही है, इसमें जो प्रश्न इतिहास से आने वाले हैं और जीएस से आने वाले हैं, उनसे संबंधित जितने प्रश्न हैं वो हम हल करा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को सफलता 100% मिले। तो आज मैं पुनः आपके बीच में एक सेकंड वीडियो जो है ये देखिए, ये अभी एक इसके पहले मैंने बताया और ये वाली वीडियो देखिए। यहाँ से क्वेश्चन चूंकि ज़्यादा गलत होने की संभावना रहती है, तो इस वजह से मैं इसको कराने जा रहा हूँ। जरा देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। दिया है कि निम्नलिखित पार्थियन शासकों में से किसका शासन काल प्रसिद्ध शिलालेख तख्त ए तबाही में निश्चित रूप से निर्धारित किया गया है। दिया है बोनोनीज, दिया है माउस, दिया है गोडो फर्नीज, दिया है अपोलो रियस, दिया है। तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा, गोडो फर्नीज। जब भी आए तो आंसर ये लगाना, ये आपका राइट क्वेश्चन है। तब ए तब बाही में दिया है, तख्त ए बाही में इसका उल्लेख भी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शासन करता था। अब इक्ष्वाकु वंश था या हर्यक वंश था या पौरव वंश था या प्रघोत वंश था। प्रद्योत वंश। तो प्रयोद वंश का जो शासक था प्रघोत था। कौन था शासक? प्रघोत। तो प्रघोत ये उज्जैन का ये शासक। अवंती की राजधानी कौन थी? तो उज्जैन थी। कौन सी राजधानी थी? उज्जैन। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। आप लोगों को मालूम होगा कि वहां पर क्षिप्रा नदी भी है और वहां पर भी महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न थे ये उज्जैन में रहते थे। तो यहाँ पर सब चीज याद रखना। एक बार प्रघोत भयंकर रोग से पीड़ित था और उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। तब बिम्बसार ने अपना जो वैद्य था, जीवक, उसको भेजा था और उसको यानी कि प्रघोत को उसने एक नया जीवन दान दिया और दोनों के बीच में मित्रता हो जाती है। तो बिम्बसार किस वंश का था? हर्यक वंश का शासक था। उसने अपना एक जीवक नामक व्यक्ति जो वैद्य था भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो कोई अब 16 महाजनपद थे। अब 16 महाजनपद में कौन एक जनपद था जो यमुना नदी के तट पर स्थित है? इसमें पूछा गया है। अंग है, अवंती है, मत्स्य, वत्स्य है। तो यही आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ का शासक कौन था? तो उदयन था। कौन था? उदयन यहाँ का शासक था। कहा जाता है वत्सराज की राजधानी कौन थी? तो कौशाम्बी थी। कौन सी राजधानी थी? तो कौशाम्बी राजधानी थी। याद रखना, कौशाम्बी जो राजधानी है, 2 धर्मों से ऐसा कौन राजधानी है जिसका 2 धर्मों से संबंध है? तो जैन और बौद्ध, यानी कि दोनों लोग कौशाम्बी गए थे। ठीक, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इस वजह 2 धर्मों से संबंधित राजधानी कौशाम्बी है। अगला क्वेश्चन, दिया है कि मगध पर शासन करने वाले दिए शासकों का सही कालक्रम क्या है? जो मगध पर है, किस पर? मगध पर। तो यहाँ दिया है बैदरथ, दिया है बिम्बसार, दिया है शिशुनाग, दिया है बिंदुसार, दिया है। अगला दिया है शिशुनाग, दिया है। फिर इसके बाद बिंदुसार दिया है, बहदरथ दिया है, बिम्बसार दिया है। फिर इसके बाद बहदरथ दिया है, बिंदुसार दिया है, शिशुनाग दिया है और बिम्बसार दिया है। फिर अगला शिशुनाग दिया है, फिर बिम्बसार दिया है, फिर बहदरथ दिया है, फिर बिम्बसार दिया। तो याद रखना कि सबसे पहले बहदरथ आता है, बहदरथ के बाद कौन आता है? बिम्बसार आता है,
और बिम्बसार के बाद कौन आता है? शिशुनाग आता है, और शिशुनाग के बाद कौन आता है? बिंदुसार आता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिस राजा ने कलिंग में नहर खुदवाई उसका नाम क्या है, किस धर्म से है? तो हर्यक वंश का था, शिशुनाग वंश का था, नंद वंश का था, मौर्य राजवंश का था। तो याद रखना कि कलिंग में जब नहर की बात करें तो कलिंग में किसने नहर खुदवाई थी? तो महापद्मानंद। क्या नाम था? महापद्मानंद। ये किस वंश का था? तो नंद वंश का था। किस वंश का था? नंद वंश। और ये एक शूद्र शासक था, कहा जाता महापद्मानंद एक शूद्र शासक था। और इस नहर का उल्लेख किसमें मिलता है? तो खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख था उसमें इसका नहर का जिक्र होता है। आईएएस में। अगला क्वेश्चन निर्वासित, अब अगला क्वेश्चन छठा, जात का लक्षण नहीं है, अंतर विवाह दिया है, श्रम विभाजन दिया है, साम्या दिया है, आनुवांशिकता दिया। तीनों ये हैं लेकिन ये साम्या करके दिया है, ये नहीं है। अंतर विवाह ये था, ये थे, लेकिन ये नहीं है। यही आंसर हो जाएगा। निर्वासित यानी कि वर्जित और अनिर्वासित यानी कि आवर्जित शूद्रों का उल्लेख किसमें होता है? यास के निरुक्त में या पढ़नी की अष्टाध्यायी में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, इनमें से कोई नहीं। तो पढ़नी की जो अष्टाध्यायी थी इसी में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? कई बार क्वेश्चन आया कि महाभारत का तमिल में अनुवाद किसने किया है। तो यह ऑप्शन दिया है, पेरू देवनार दिया है, कम्मन दिया है, सुंदरमूर्त दिया है, भारवी दिया। तो पेरू देव जो नार थे इन्होंने तमिल भाषा में अनुवाद किया था महाभारत का। ठीक है, जय संहिता के नाम से भी महाभारत को जानते। याद रखना, वर्णशंकर की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में, स्मृतियों में। तो याद रखना कि धर्मसूत्रों में सबसे पहले मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कि सूत्र काल में ब्राह्मणों को निम्नलिखित में विवाह करने की अनुमति मिली। सूत्र काल में यानी कि बहुत गिरावट आ गई थी, और ये कहा जाता है केवल ब्राह्मण कन्याओं से, ब्राह्मण क्षत्रिय कन्याओं से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कन्याओं से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कन्याओं से कर सकते थे। यानी कि ब्राह्मण को यानी विवाह करने की अनुमति यानी कि चारों धर्मों से है, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी से वो कर सकता था। सूत्र काल की बात है। अगला क्वेश्चन दिया है, महिष्मती नगर किस महाजनपद में है? तो अश्मक दिया है, अवंती दिया है, मत्स्य दिया है, वत्स दिया है। तो अवंती की यानी उज्जैन की दो राजधानी थी, यानी कि उज्जैन है, तो ध्यान देना उज्जैन की दो राजधानी थी, एक अवंती थी और एक कौन सी राजधानी थी? महेशमती थी। मती, दो राजधानी थी। ठीक है, अवंती और महेशमती ये उज्जैन की दो राजधानी थी। यहाँ का राजा कौन था? तो प्रगोत था। राजा कौन था? अब अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित जनपदों में से छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा गणराज था? अब यहाँ पर गणराज की बात कर रहे हैं, गणराज कौन था? तो ये दिया, कौशल दिया है, अंग दिया है, मगध दिया है, वज दिया। तो गणराज की बात आए तो ये वज को याद रखना, वज ये गणराज था। यहाँ पर राजा चुना जाता गणराज के मतलब। निम्नलिखित जनपदों में से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणराज था? फिर भाई क्वेश्चन, कौशल है, अंग है, मगध है, वज, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किसमें सर्वप्रथम पाटली ग्राम की अंतिम शक्त को पहचाना जो कालांतर मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? तो बिम्बसार है, अजातशत्रु है, उदयन है,
और काला शौक है, तो इसमें बिम्बसार आंसर होगा। क्या होगा? तो बिम्बसार को याद रखना कि आंसर इसमें बिम्बसार होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यह है कि नंदू का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण है। अब देखो नंद वंश, अब यहाँ पर उल्लेख करने वाला दिया, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दिया, खारवेल का हाथी गुफा दिया है, होलोडोरस का गरुड़ स्तंभ दिया है, गौतमी बलसरी के नासिक दिया है। देखो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये किससे उल्लेख है? तो सुदर्शन झील का याद रखना। कौन सी झील? तो सुदर्शन झील थी, इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक, पहली चीज। हाथी गुफा अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? नंदों का मिलता है। किसका मिलता है? नंदों का। और क्या मिला था? यानी कि नहरों का उल्लेख मिला है। और क्या का उल्लेख मिला? भारतवर्ष का उल्लेख मिला था इसी में। अब हेलोडोरस, ये इसमें गरुड़ स्तंभ मिलता है। हेलोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण, यानी कि वो बताता है कि गरुड़ स्तंभ कहाँ पर निर्माण था, कैसे बना था, ये चीज। गौतमी बलश्री के नासिक गुफा अभिलेख में विजय अभियान की बात करते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने यानी कि कैसे विजय की थी, इसका पूरा जिक्र मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बहुपत प्रथा का साक्ष्य मिलता है? मणिमेखले में, शिल्पाधिकारम में, महाभारत में, रामायण में। तो बहुपत प्रथा की बात आती है तो महाभारत में। अब महाभारत में कैसे? तो मालूम ही हुई है कि 5 पतियों की, द्रौपदी की कहानी मालूम है। तो ये चीज है कि इसी वजह से बहुपत प्रथा की सबसे पहले महाभारत से जोड़ देना। तो ये 5 पति वाली वही कहानी है, तो ये महाभारत को याद रखना। ये क्वेश्चन। अगला दिया है कि प्राचीन पुष्कलावती का समीकरण किसके साथ किया गया है? तो वल्क दिया है, चरसद्दा दिया है, और हड्डा दिया है, सिरकप दिया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चरसद्दा ये है, यही वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चरसद्दा यानी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और मनुस्मृति सरस्वती और दृशदशी नदियों के बीच का जो प्रदेश को क्या कहते थे, किस नाम से परिभाषित करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनुस्मृति, यानी कि इसके टीकाकार भी पूछा जाता है, वो भी हम बताएंगे। आर्यावर्त है, ब्रह्मवर्त है, ब्रह्मर्षि है, सतसंदो है। तो जो याद रखना कि मनुस्मृति जो है सरस्वती और दस नदी के बीच जो स्थान होता है, यहाँ पर हम किससे जोड़ते हैं? ब्रह्मवर्त से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं? तो ब्रह्मवर्त से जोड़ना, और यही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तीसवां क्वेश्चन, शुल्क सूत्र दिया है कि शुल्क सूत्र का संबंध किससे है? ज्यामिति से है, खगोल शास्त्र से है, शिक्षा शास्त्र से है, या व्याकरण से है? शुल्क सूत्र, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना ज्यामिति से है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, तो ये देख लेना। वेदांग ज्योतिष, तो ये भी याद रखना। ज्योतिष वेदांग के रूप में कौन विख्यात था? आर्यभट्ट थे, या ब्रह्मगुप्त थे, या लाघव थे, या लाठदेव थे? तो लाघव थे। तो मित्रों आज हम लोग इतने क्वेश्चन रखा जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग इतने क्वेश्चन रखते हैं। कल पुनः फिर यही क्वेश्चन चर्चा आगे करवाएंगे, और जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए कि आप लोगों को इतिहास में या जीएस में कहीं से भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। और मेरा मानना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करिए। समय चूँकि नज़दीक आ रहा है 28 अक्टूबर, और स्कोर अपना इतना कर देना कि यूपी SSSC की कोई भी परीक्षा हो, सभी में आप क्वालिफाई, यानी कोई भी परीक्षा में बैठने से वंचित ना हो। तो हम लोग मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में पुनः।